पति दूसरा प्रदेश में काम करता है, उनका नौकरी था। घर पर एक 5 साल का बेटा और ससुर रहा करते हैं। लेकिन पड़ोस में जो पास में ही उनके चचेरा देवर भी रहते हैं, चाची रहते हैं, सब लोग रहते हैं। अक्सर चचेरा देवर जो है अपने भाभी से मिलने के लिए आया करता था, और कुछ ज़रूरत होती तो देवर अपने भाभी से कहता, जो भाभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ लाने का हो तो बता दो, मैं लेकर आऊँगा। भाभी की जो भी ज़रूरत होती वो बता दिया करती, तो देवर मार्केट से वो लाकर अपने भाभी को दे देते, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है जो भैया घर पर नहीं है, और ताऊ जो है उम्र हो गया, और भतीजा जो है छोटा है। इस वजह से वो अक्सर अपने भाभी का काम कर दिया करता। लेकिन 10 मार्च को उसी भाभी के साथ वो लड़का कुछ गेम खेल रहा था, बताया जा रहा है लूडो खेल रहा था। देवर भाभी लूडो खेल रहा था, और इसी बीच देवर भाभी का रिश्ता है तो हंसी मजाक भी होता है। हंसी मजाक हो रहे थे, इतने में देवर जो है अपने भाभी को चिकोटी काट लेते हैं। जैसे ही चिकोटी काटता है, भाभी गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती है, और भाभी कहती है, भाभी उस वक्त उठ खड़ी होती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो देवर फिर से हंसते हुए कहा, भाभी ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, तो आप इतना गुस्सा क्यों हो रहा, नाराज क्यों हो रहा? इतने में भाभी कहती है, संभाल लो, नहीं तो मैं तुम्हारे भैया को तुम्हारे रिपोर्ट कर दूंगी और तुम्हारे बारे में बता दूंगी। इतना कहना था कि वो देवर बहुत गुस्सा हो जाता है, और गुस्से में अपने भाभी को उस जगह से घसीटते हुए उसी कमरे का किचन रूम में लेकर जाते हैं, और किचन रूम में ले जाकर अपने भाभी का गला घोट देते हैं। महज इतनी सी बात थी, और भाभी का गला घोट देते। उसके बाद वो भाभी का मोबाइल का सिम निकाल कर वहाँ से चले जाते, यानी उस घर से वो चले जाते। उसके बाद ससुर की नज़र पड़ते अपनी बहू के ऊपर। फिर लोगों को पता चलती है, लड़की के ससुराल वाले को यानी मायके वाले को खबर दी जाती है, और उसके बाद मायके वाले जैसे ही अपनी बेटी का संदिग्ध मौत के बारे में पता चलती है, फौरन 112 डायल करते हैं, पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस आती है, पुलिस को भी लगा ये नेचुरल यानी कुदरती मौत नहीं है, ये मर्डर है। पुलिस को संदिग्ध लगा, इसीलिए उस बॉडी का पोस्टमार्टम कराते हैं। पति को भी कॉल कर दिया जाता है, पति भी गांव लौट कर आते, और पुलिस तफ्तीश में पता चलती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता चलती है, जो उस लड़की का उस महिला का गला घोट दिया गया था, गला घोट कर मारा गया था। और पुलिस तफ्तीश करते करते आखिरकार पुलिस मुजरिम तक पहुंचता है। मुजरिम कोई और नहीं होता है बल्कि चचेरा देवर होता है। वही चचेरा देवर जो भाभी का हर फरमाइश सुना करता था, लेकिन एक छोटी सी बात पर भाभी ने कहा, मैं तुम्हारे भैया से शिकायत कर दूंगी, तुमने मुझे चिकोटी काटा। तो इतने में वो देवर अपने भाभी का गला घोट देता है। क्या यही वजह थी या फिर कोई और वजह थी? पूरा घटना इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ भी कहना रहेगा इस वीडियो के बारे में, या फिर आप जो भी वीडियो आप मेरे चैनल पर देखते हो उस वीडियो के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप देखते हो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। और इसी वीडियो को आप मेरा फेसबुक पेज स्टोरी बाय रहमान पर भी देख सकते हो, या फिर इंस्टा आईडी स्टोरी बाय रहमान से अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी जाकर मुझसे जुड़ सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो। तो ये पूरा घटना जो है उत्तर प्रदेश का मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट का, और इसी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, कुर्ग पुलिस थाना। 10 मार्च को पुलिस थाने में एक कॉल आती है। कॉल आने के बाद गांव का नाम बताया जाता है, गांव का नाम होता है डिकोला गांव। डिकोला गांव में एक सौरभ चौहान के परिवार रहा करते हैं। सौरभ चौहान की जो पत्नी है, जिसका नाम डिम्पल होता है, बल्कि पूनम होता है, पूनम का संदिग्ध हालत में मौत हुई थी, और पुलिस को खबर देने वाली पूनम का मायके वाले होते हैं। तो फौरन पुलिस का एक टीम डिकोला गांव पहुंचते हैं। तब तक गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो गए थे, सारे रिश्तेदार आ चुके थे। पुलिस जब पहुंचते हैं उससे पहले बॉडी पर किसी ने हाथ नहीं लगाया था। पुलिस जाती है, पुलिस भी बॉडी को जब चेक करता है, यानी पूनम के बॉडी को देखते हैं, तो पुलिस को भी संदिग्ध लगा, इसलिए पुलिस जो है बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और यहाँ पर जो फॉरेंसिक टीम गए हुए थे वहाँ पर जाँच करते हैं, और परिवार के लोगों से पूछताछ करते हैं। परिवार से लोगों से पूछताछ करने से पता चलता है, जो पूनम की शादी 2016 में हुई थी, और सौरभ चौहान का पत्नी होता। सौरभ चौहान उस टाइम गुजरात के अहमदाबाद शहर में उसका नौकरी थी, वो जॉब करने के लिए वहाँ पर रहते हैं। तो सौरभ को भी कॉल कर दिया गया था। सौरभ भी पहुँचने के बाद पुलिस को तहरीर देता है, जो कुछ भी वो जानता था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता है, उसके पीठ पीछे ही सब कुछ हुआ है, और ससुर को भी नहीं पता है, और एक रहे 5 साल का बेटा, तो उसे क्या पता चलेगा। आसपास वाले से भी पूछताछ होते हैं, पड़ोसी से पूछताछ होते हैं, रिश्तेदारों से पूछताछ होती है, किसी को कुछ नहीं पता।
लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट से ये खुलासा हो जाती है पूनम की मौत जो है गला दबाने से हुई, यानी उसका सांसें रोका गया था, उसका गला घोटकर मौत दी गई थी। ये सच्चाई सामने आया, लेकिन घर में इन्वेस्टिगेशन जब कर रहे थे तो पूनम के जो मोबाइल है वो तो मिलती है, लेकिन मोबाइल के अंदर सिम मौजूद नहीं थी। पुलिस का शक गहराया परिवार के ऊपर, जो ये कोई बाहरी व्यक्ति का काम नहीं है, ये घर के कोई सदस्य नहीं किया है, लेकिन कौन कर सकता है। इसलिए घर में किसका आना जाना लगा रहा, कौन आता था, ये सब पूछताछ करने लगे। तो पता चला पास में ही एक सौरभ का चचेरा भाई रहता जिसका नाम होता है रेशम। रेशम अक्सर इस घर में आया करता और भाभी का फरमाइश पूरा करता, यानी भाभी को जो भी ज़रूरत होता वो मार्केट से ला कर देता, एक छोटा भाई का वो कर्तव्य निभाता। वो अक्सर आता था, इसीलिए पुलिस का शक जो है उसी ऋषभ के ऊपर गहरा है। ऋषभ भी वहाँ पर मौजूद था, ऋषभ से पूछताछ होती है। ऋषभ से जब पूछताछ होती है, ऋषभ पुलिस को सारे सवाल का जवाब देता है, लेकिन ऋषभ का मोबाइल का जब सीडीआर और लोकेशन चेक करता है 10 मार्च का, तो पता चला जिस वक्त, क्योंकि पोस्टमार्टम से पता चली थी पूनम का मौत का टाइमिंग, और उस वक्त ऋषभ का मोबाइल का लोकेशन जो है उसी घर में दिखा रहा था। पुलिस को ऐसी शक हो रहा था उसके बातों से। अब पुलिस जो है ऋषभ को थोड़ा सख्ती करता है, डराता है, धमकाता है, जो सच सच बता दो, नहीं तो हम लोग अपने पर आएंगे तो तुम बोलने का लायक भी नहीं रहोगे, बचोगे नहीं। तो इसीलिए रेशम डर जाता है और रेशम एक सच्चाई पूरी, रेशम जो है पूरा सच्चाई बता देते हैं। रेशम कहता है जो मैं गुस्से में आकर मैं अपने भाभी का गला घोट दिया। शुरू में पुलिस को भी लगा जो ये झूठ बोल रहा है, शायद इसका भाभी के साथ संबंध था या फिर भाभी के साथ जबरदस्ती किया होगा, और बाद में जाकर भाभी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पुलिस पूरा पूछताछ के बाद, पूरा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं जो ये गुस्से का शिकार है, ये जो पूनम की मौत हुई दरअसल देवर के गुस्से में उसकी जान चली गई। क्योंकि ऋषभ ने बताया 10 मार्च को मैं अक्सर आता था, यानी हर दिन मैं आता था इनके घर में, और 10 मार्च को भी आया हुआ था। मैं भाभी के साथ लूडो खेल रहा था, लूडो खेलते खेलते हंसी मजाक भी होती है। अब देवर भाभी का रिश्ता है तो ऑब्वियसली हंसी मजाक होगी। तो जब लूडो खेल रहा था इसी बीच मैं भाभी को चिकोटी काट लेता हूँ, लेकिन भाभी बहुत ज़्यादा भड़क जाती, गुस्सा होती है और खड़ी होती है और कहती है जो तुम ये जो हरकतें कर रहे हो ना, इसमें बाज आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे भैया को शिकायत कर दूंगी, तुम्हारे नाम लेकर तुम्हारे बारे में बता दूंगी। मैं भी आश्चर्य होता हूँ जो मैं ऐसे क्या कर दिया, मैं तो सिर्फ भाभी को चिकोटी काटा, तो इसमें भाभी इतना क्यों भड़क रही, इतना क्यों गुस्सा हो रही। और मुझे भी आ जाते हैं गुस्सा, मैं गुस्से में उठ खड़ा होता हूँ और पूनम के हाथ को पकड़ कर, क्योंकि उस वक्त जो मेरा ताऊ है और जो मेरा भतीजा है वो दोनों दादा पोता बाहर गए हुए थे, मेरा और भाभी के अलावा कोई नहीं था घर पर। इसीलिए मैं गुस्से में पूनम भाभी का हाथ पकड़कर घसीट कर मैं रसोई घर में लेकर जाता हूँ। ले जाने के बाद मैं उनका गला घोट देता हूँ, जो तू बोलने का लायक ही नहीं रहेगी, तो मेरे बारे में शिकायत करेगी, और मैं गला घोट देता हूँ। फिर थोड़ी देर में वो तड़प तड़प कर मर जाती है, मर तो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद मैं उनका मोबाइल का, पूनम के मोबाइल का सिम निकाल कर चला जाता हूँ ताकि किसी को पता ना चले, और मैं सिम ले जाकर बाहर फेंक देता हूँ। ये पूरी सच्चाई पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस ने पता किया क्या इसका भाभी के साथ रिश्ता वगैरह था या नाजायज़ संबंध था, इस विषय में भी पुलिस ने जांच किया, लेकिन पुलिस के सामने कुछ सच्चाई सामने नहीं आया। सच्चाई वही है जो ऋषभ ने पुलिस को बताया। वाकई ऋषभ बहुत गुस्से वाले हैं और उसी गुस्से के चलते अपने भाभी का गला घोट देता है। जब सौरभ चौहान यानी पूनम के पति को पता चलता है इस सच्चाई का, तो सौरभ ने भी तहरीर दिया जो हाँ, जो मेरा चचेरा भाई है ऋषभ, वाकई वो बहुत गुस्सेलू है, उसको बात बात पर गुस्सा आ जाता है। ये जो बता रहा है इसमें सच्चाई है, और मेरे पत्नी के साथ उसका रिश्ता कभी नहीं हो सकता। पुलिस ने भी जांच किया, पुलिस ने भी पता किया, लोगों से पूछताछ की, पड़ोसी से पूछताछ की, रिश्तेदारों से पूछताछ की, यहाँ तक कि पूनम के मायके वाले से भी पूछताछ किया, क्या आपकी लड़की कभी ऐसा बताया। तो पूनम के माँ बाप, पूनम के जो परिवार है उन लोगों ने भी बताया नहीं, जो ऐसा कभी नहीं बताया। लेकिन अचानक ये सब कुछ हो गया, हम लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा है। तो ये वो पूरा सच है जो ऋषभ ने बताया अपने भाभी का, किस वजह से उसने जान लिया। तो पुलिस ने भी इसका खुलासा कर दिया। पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूनम का
मौत का सच्चाई बता दिया। वो भी मैं आप लोगों को जाते जाते छोड़ कर जाऊँगा, और आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस रेशम को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? भले ही वो गुस्से में कर दिया, लेकिन इतना भी गुस्सा क्या, जो एक छोटी-सी बात पर वो किसी का जान ले सकता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। 10 तारीख को थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है अनूपपुर डिलाहा गांव में, और ये सूचना एसएचओ को दी 112 ने, जो मौके पे पहुंची थी। और 112 को सूचना जो महिला मरी थी उसके मायके वालों ने फ़ोन करके दी थी। एसएचओ साहब जब पहुंचे मौके पर तो महिला का फर्श शव फर्श पर रखा हुआ था, और फिर इन्होंने उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत लग रही थी, पोस्टमार्टम इसलिए कराना जरूरी था, कराया गया तो उसमें स्ट्रेंगुलेशन निकला। और उसका पति बाहर जो अहमदाबाद में रहता था, वो जब आ गया तो उसने तहरीर दी। तहरीर अज्ञात पे दी, उनको अनुमान नहीं था, तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसके बाद तफ्तीश चलती रही, सर्विलांस सेल वैज्ञानिक साधनों का इस्तेमाल करते हुए, और उधर वादी को भी पता लगा, उसने अपने सूत्रों से मालूम किया तो उसने एक प्रार्थना पत्र दिया कि हत्या उसके देवर ने की है, जो कि मृतका का देवर है। और पुलिस के जो एविडेंस मिले, क्योंकि सिम गायब हुआ, पत्नी का सिम भी गायब हुआ था, और वो बाद में जब हम लोगों ने जांच की तो वो उसके जो अभियुक्त है ऋषभ, जो इनके चाचा का ही लड़का है, सामंत इनके पिता का नाम है, और वो बहुत पहले एक्सपायर हो गया था। जुड़ा हुआ घर है, एकांत में, सब और कहीं कोई रहता नहीं। तो उस दिन की बात यह है कि रात 8:30 बजे के आसपास जब पूछताछ की गई अभियुक्त को पकड़ के, आज इनको सूचना मिली, प्रकाश में लाए, ये भागा हुआ था, सूचना मिली तो आज इन्होंने सुबह करीबन 10 बजे के आसपास पकड़ा और पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसने बताया कि हम लोग लूडो खेल रहे थे 9 तारीख की रात में 8:30 बजे करीबन। तो उसी लूडो में बातचीत में कभी कोई हारा था, कभी जो थी, तो इसने, भाभी ने इसको चिकोटी काटी, इसने भी चिकोटी भाभी को काटी, जिस पे उसने कहा कि हम तुम्हारी मम्मी से शिकायत करने जा रहे हैं कि तुम हमें छेड़ रहे हो। इस पे इसने मना किया, वो नहीं मानी, तो फिर इसने गुस्से में ले जाके, वहीं किचन है घर में उसी के, वहाँ गला दबा के मार डाला। बातचीत में इसने बताया भी कि हम भाभी से ये कहना चाह रहे थे कि हमसे उलझना मत। इससे प्रतीत होता है कि थोड़ा ये ज़्यादा एग्रेसिव स्वभाव का है। इससे इसका मनोविज्ञान पता चलता है कि उलझना मत जैसे शब्दों के प्रयोग से, कि इसलिए इसने अतिरेक में आके गला दबा कर मृत्यु कर दी गई। और इसको नियमानुसार अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं और नियमानुसार कार्रवाई अग्रिम की जाएगी। क्या इसके भाभी से संबंध वगैरह कुछ थे पहले से? नहीं, भाभी के संबंध होते तो आप स्वतः समझ सकते हैं ऐसी हत्या करने की नौबत ही नहीं आती। और इसकी जो इसने इस्तेमाल किया शब्द पूछताछ के दौरान कि हमने भाभी से ये कहना चाह रहे थे जब गला दबाया कि हमसे उलझना मत, इससे पता चल रहा है कि ये ज़्यादा एग्रेसिव स्वभाव का है, और नहीं तो इतनी बड़ी बातें नहीं होती हैं कि इस तरह की हत्या की जा सके, लेकिन इस शब्द से इसका स्वभाव पता चल